बजे हैं 6:30 और इस वक्त हमारे शेल्टर में खाना डालने का टाइम है, जहाँ 600 से ऊपर बच्चे हैं और उनको एक खाना डालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि उनको इस वक्त भूख लगी होती है। सारे बच्चे खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और 600 बच्चे एकदम खाने पे टूट पड़ते हैं, तो हमको उनको संभालना पड़ता है। तो ये अंदर के खाने की तैयारी है। ये जितनी बकेट्स आप देख रहे हो हमारे अंदर खाना डलेगा, और बाहर भी इस वक्त इतनी हलचल है क्योंकि इसके अलावा हम बाहर के बच्चों को भी फीडिंग करते हैं। तो ये कुछ बच्चे जो है ये यहाँ मस्ती से ये बाहर इनका खाना हो गया, पहले इन्हीं को खाना डलता है तो वो फीड खा रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी से कुछ खा रहे हैं, और ये सारे बच्चे जो हैं वो खाने के अंदर हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे जो पतीले हैं, इतने बड़े बड़े पतीलों में खाना बनता है, वो तेज़ी से खाली हो रहे हैं क्योंकि खाना अंदर जाना है, डिलीवर होना है। उसके बावजूद भी है जो बाहर के बच्चों का भी खाना है वो हमारे ऑटो, ई रिक्शा, वैन, स्कूटीज़, उसके ऊपर जो है वो खाना जाता है। और कुछ जो है हमारे वॉलंटियर हैं जो अपने अपने एरिया में खाना डालते हैं, हम उनकी भी हेल्प करते हैं और उनको ये बोला हुआ है। तो जैसे ये दोनों हैं कि हमारे से खाना लेके जाते हैं और उन बच्चों को डिलीवर करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पेट भरे। तो इस मोटिव में हमारे को जो भी हाथ बटाता है हम उनका वेलकम करते हैं, हमको खुशी होती है उनकी हेल्प करने में। तो ये जो दोनों आई हैं ये अपने अपने एरिया में खाना डालती हैं और हमारे से रोज़ खाना लेती हैं। तो ये पतीले जो है इस वक्त जो सामने बच्चे आप देख रहे हो इनको खाना डल चुका। बाहर के एरिया के जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, तो अपने एरिया के बच्चों को हम खाना डाल के फिर हम अंदर खाना डालते हैं। तो ये पतीले आप देख रहे हो तेज़ी से खाली हो रहे हैं। तो इन्हीं पतीलों में हर रोज़ 100 किलो चावल, ये इतना बड़ा लंगर है जैसे किसी मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारे में लगता है, तो मैं वैसा ही लंगर इसको मानती हूँ। बहुत ही पवित्र भावना के साथ ये तैयार किया जाता है, क्योंकि किसी का पेट भरना और स्पेशली बेजुबान और जिसको सिर्फ एक टाइम का खाना मिलता है उस भूखे बच्चे का पेट भरना इतनी ज़्यादा संतुष्टि देता है। आप भी कभी करके देखो ये काम। आप जो काम ये करते होगे या डालते होगे इन बच्चों को, आपको भी पता है कि कितनी बड़ी संतुष्टि और सुकून देता है। रात को जब हम सोते हैं तो हम इतने आराम और सुकून से सोते हैं ये सोच के कि आज हमने इतने बच्चों का जो है वो पेट भरा। तो प्लीज़ आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लोकेलिटी, अपने एरिया के जितने भी बच्चे हैं उनका पेट भरा कीजिए, क्योंकि ये बेज़ुबान बोल नहीं सकते, ये बिना झोली के फ़कीर हैं। तो फ़कीरों की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है शायद उनसे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पुण्य जो है इन बेज़ुबान फ़कीरों की सेवा करने से मिलता है। तो हम ये काम जो रोज़ करते हैं वो रोज़ हम अकेले नहीं करते, आप जैसे लोगों की मदद से करते हैं, क्योंकि कोई भी 800 बच्चों को खाना खिलाना एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। तो मेरे पीछे मेरे सपोर्टर हैं, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, और अब हम यूट्यूब पे भी आ गए, तो मैं कहूँगी यूट्यूब में भी मेरी फैमिली बने और वो मुझे ऐसे ही अच्छे काम में सपोर्ट करते रहे, क्योंकि मैं यही आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। तो ये सारा मैं आपको आज बता रही हूँ कि शेल्टर में कैसे खाना डिलीवर होता है और कैसे हमारा 800 और 400 1000 से ऊपर बच्चों का खाना हर रोज़ बनता है। ये 3 सिलेंडर हैं आप देख रहे हो, 1 2 3 और बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं। ये हमारे रोज़ के रोज़ 3 सिलेंडर लगते हैं। जितना एक शादी में खाना बनता है या जितना एक मंदिर में प्रसाद बनाने को लगता है या एक लंगर जब हम लगाते हैं उसमें लगता है, तो ऐसे ये लंगर हमारा जो है ये हर रोज़ चलता है और पिछले 2 साल से ये चलता जा रहा है। और भगवान की कृपा से और आप जैसे लोगों के सपोर्ट से ये और बढ़े और आगे और भी बढ़ेगा। आज हम 1000 बच्चों को खिलाते हैं, आने वाले समय में हम अनलिमिटेड बच्चों को खिला सके, मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ। तो ये सब आप देखिए कि ये सब कैसे होता है। देख रहे हो ये पतीला खाली हो गया, ये अभी इसमें रोटी मिक्स होगी। जो चपातियाँ आपको मैं बताती हूँ, ये चपातियाँ हमने तोड़ के जो बोरे में भर दी हैं, और कुछ जो खाना है वो बाहर डिलीवर होने के लिए जा चुका है। तो हमारा रोज़ 50 से 60 किलो आटा, ये हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, रोटियों वाली मशीन है, जो सुबह 9 बजे से चलती है और शाम के दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे तक हमने ये रोटियों का टास्क पूरा करना होता है, क्योंकि उसके बाद हमने ये रोटियां जो हैं वो तोड़नी होती हैं और फिर इसको मिक्स करके बच्चों को डालनी होती है। बच्चों को हम रोटियां इसलिए ज़्यादा नहीं बना सकते क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हम चावल इंक्लूड करते हैं, 100 किलो चावल और 60 kg आटा, और उसके अलावा ब्रेड, फीड, दूध, ये सारी चीज़ें जो है हमारे शेल्टर में लगती हैं और बाहर के बच्चों को भी पड़ती हैं। तो ये बड़े बड़े पतीले आ गए खाली होके,
इसमें से खाना हमने बाल्टियों में निकाल दिया है, बकेट्स में निकाल दिया है, और यही बकेट सब पीछे जाएंगी एक एक करके और जिसमें खाना डालेंगे। ये सारे बच्चे अलर्ट मोड पे आ गए हैं क्योंकि इनको पता है कि खाना डिलीवर होना है। और आप देखो कि ऐसे 600 बच्चों को अंदर खाना डिलीवर करना कितना बड़ा टास्क है, क्योंकि आपस में लड़ते भी हैं, उनको जल्दी होती है कि हमारे को पहले प्लेट मिलनी चाहिए। ये इसमें थोड़ा सा इनको कहूँगी कि बेचारे छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, जबकि इनको पता है कि खाना हर एक को मिलेगा, पर जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि नहीं पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा, तो इस कारण वो आपस में धक्का मुक्की भी करते हैं, जो इनके बीच में हर रोज़ की बात है और हम इसके यूज्ड टू हैं। हमको पता है कि इनको कैसे संभालना है। तो आज आप भी यही चीज़ देखोगे।